मेरे दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझे रोजाना रात के खाने में अपने घर पर लेकर जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक खूबसूरत सी अंगूठी लेकर गया। मैं अपने घर वापस आया तो अपनी बीवी के हाथ में वही अंगूठी देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो आज फिर अली मेरे सर पर खड़े होकर जिद कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने खीर बनाई है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि रोज रोज अली के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसकी बीवी मेरे सामने पर्दे में ही रहती थी और मैंने महसूस किया था कि वो मेरी मौजूदगी में वो बेसुकूनी महसूस करती थी, लेकिन पता नहीं ये सब अली की नजरों से कैसे छुपा हुआ था। वो हफ्ते में 2-3 बार जबरदस्ती मुझे अपने साथ घर लेकर जाता था। अली और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। हमारे बीच दोस्ती भी खूब थी। मेरी शादी हुई तब वो सिर्फ एक बार ही मेरे घर आया था। इसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैंने कहा नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अली ने कहा क्यों हसन, बताओ, जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना बना लेता हूँ। मैंने नाम में सर हिलाया और बोला नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वैसे भी आज घर जाने में बहुत लेट हो गया है। अली ने सर हिलाया और बोला अच्छा ये मजबूरी है तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माँ बाप एक अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी कंपनी की तरफ से दिए हुए घर में रहते थे। खैर मैं अली से जान छुड़वाकर ऑफिस से घर आ चुका था, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस वक्त मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इशाल और मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। इन 3 सालों में मैं जब भी ऑफिस से आता था तो अपनी बीवी को घर पर ही पाता था। उसका इस तरह घर से गायब हो जाना मामूली सी बात थी, इसलिए मैं चौकीदार के पास गया और बोला भाई साहब, मैम साहिबा कहाँ गई है, कुछ बता कर गई है। चौकीदार ने बोला साहब जी वो रोज की तरह ही घर से निकल गई है, जल्दी वापिस आ जाएगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये वो क्या कह रहा था, रोज की तरह घर से निकली थी तो क्या वो अक्सर घर से बाहर जाती थी। मैं बोला भाई साहब आपका क्या मतलब है। उसने कहा साहब जी हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जब मैम साहिबा आ जाएगी तो खुद ही पूछ लेना। मैंने सर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी। इसी तरह 2 घंटे बीत गए थे। तभी अली का फोन आया। उसने कहा अंकल का चेकअप हो गया, डॉक्टर कुछ कह रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, पापा ने आज जाने से मना कर दिया था, वो किसी काम में बिजी थे। अली की आवाज में फिक्र झलक रही थी। वो बोला तुम ये क्या कह रही हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। अली की आवाज में नाराजगी साथ झलक रही थी। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं बोला क्या करता यार, बाबा ने जाने से मना कर दिया। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बोली हसन सॉरी मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी। मैंने नाम में सर हिला दिया और बहुत ध्यान से इशाल के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो कुछ टेंशन में लग रही थी। मैंने कहा इशाल कहाँ गई थी तुम। वो नजरें चुरा कर बोली मैं पड़ोसन के घर गई थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने उसकी ये बात सुनकर कोई और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजरें चुरा कर बात करे। खैर इसने खाना बनाया, फिर हम खाना खाने बैठ गए थे तो इशाल कहने लगी आप तो बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ। फिर बाबा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरा बाबा जी को अस्पताल लेकर जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही इनको चेकअप की जरूरत थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही बना ली थी ताकि मुझे अली के साथ उसके घर ना जाना पड़े और इसकी बीवी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैंने इशाल की तरफ देखा और बोला मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं इनको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो कुछ वक्त के लिए सोच में पड़ गई थी और फिर बोली मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आप बाबा को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के घर गई थी। मैंने अपना सर हिला दिया। आज इशाल बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके चाल ढाल में बहुत फर्क था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती होगी और मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि इशाल और मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। इशाल मेरे बाबा के दोस्त की बेटी थी। हम दोनों में शुरू से ही बहुत अच्छी दोस्ती और प्यार था और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब तो हमारी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तब अली मुझसे नाराज हो गया था। वो बोला कल तुम डिनर पे क्यों नहीं आए, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए खीर बनवाई थी। तुम्हें पता है मेरी बीवी कितनी नाराज हो गई थी, क्या आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आपने बिला बचा मुझसे मेहनत करवा दी है। मैंने कहा यार अली, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आया था, वो पर्दे में रहती है। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है, मुझे इन्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। अली कहने लगा यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तभी वो ऐसा ही करती है, तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं। मेरे नाम में सही लाया और बोला वो तुम्हारा सगा भाई है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाभी के बीच में झगड़ा हो। मेरी बात सुनकर अली हंसने लगा था। वो बोला अरे यार मेरी बीवी ऐसी नहीं है, लगता है इशाल भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाजत नहीं देती है, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी कहती है कि अली मेहमानों को खाना खिलाने का भी खुदा इनाम देते हैं, मेहमान तो रहमत होते हैं। मैं अली की बातें सुनकर एकदम से हल्का हो गया था और बोला यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर चलूंगा। अली मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा था कि अब अली की बीवी होगी, मैं उसे कॉल करके बता दूं कि मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अली के मुंह में नवाला फंस गया था। मैंने झट से उसे पानी का गिलास दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी
खांसी बंद नहीं हुई। फिर वो बोला, अगर तुम उनको छोटी छोटी बातें फोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रुतबा खत्म हो जाएगा। उनको जरा तुम्हारा इंतजार करने दो, इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंस दिया और बोला, बस अपनी नसीहत अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार है। अली की मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए फीकी पड़ गई थी। इसके चेहरे पर एक अलग सी झलक नजर आई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और इशाल का नंबर डायल किया ही था, तभी घंटी बजने लगी। तभी मैंने किसी वजह से फोन कान से हटा दिया था। ऐसा लगा था जैसे इशाल का मोबाइल किचन में बचा हो, लेकिन अब आवाज बंद हो गई थी। मैंने फिर से फोन कान पर लगाया और बोला, इशाल कहाँ हो? इशाल बोली, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो घर पर ही हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने बोला, यार मैंने तुम्हें बताना था, दरअसल मैं अली के घर पे आया हूँ, मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। इशाल ने हाँ बोला तो मैंने फोन रख दिया था। खाना खत्म करके मैं अपने घर आ गया था। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो किसी एहसास की वजह से एक पल के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से पूछा, भाई साहब आज मैम साहिबा कहीं गई थी? उसने हाँ में सर हिलाया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 5 मिनट पहले ही आई है। क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही इशाल को फोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। पता नहीं क्यों वो अपनी बातें मुझसे छुपाने लगी थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो इशाल अपना मुंह फैलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, तुम बहुत नाराज लग रही हो। तो वो बोली, तो क्या मैं अब नाराज भी नहीं हो सकती? आप हर दिन अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मुझे टाल रहे हैं, आप दोस्त का नाम लेकर कहीं और चले जाते हैं। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, इशाल ऐसा होता है ना कि इंसान को हर कोई अपने जैसा ही लगता है, धोखा वो खुद दे रहा होता है और इंसान किसी और पर लगा देता है। ये सुनकर इशाल का चेहरा पीला पड़ गया था। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपका, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हंसकर बोला, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसकी बात गले में अटक गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं मैं क्यों डरूं, मुझे तो आप पर हैरानी हो रही है कि एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं, फिर मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें करते हैं। मैंने इशाल का हाथ पकड़कर बोला, इशाल जब कोई बिना बताए घर से कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? इशाल कहने लगी, ये गलत बात होती है, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे के राजदार होते हैं, इनमें ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे से हर बात शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना बुरी बात है। मैं बोला, जब शौहर बिना बताए घर से चला जाता है तब बुरी बात होती है, ये कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बीवी मेरी बात सुनते ही नाराज हो गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, न जाने अली के घर से क्या खा कर आते हैं कि आपकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर बाहर क्यों चली जाती है। वो मुझे बहुत तरीके से बता भी सकती है कि हसन जब आपका फोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी, या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो भेज सकती थी। फिर वो मेरे सामने ऐसा बर्ताव करती है कि वो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं इशाल के साथ इस तरह की बातें घुमा फिरा कर इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबरा कर मुझे पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम डालकर चली गई। इसका मतलब ये था कि इशाल जहाँ जाती है इसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मेरी बीवी कहाँ जाती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरी बीवी की हिफाजत मेरे लिए सबसे जरूरी थी। मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगा लूं कि इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का फैसला किया था। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलाया था। मैं बोला, भाई साहब मैम साहिबा कितने बच्चे घर से बाहर निकलती है? वो सोच में पड़ गया और बोला, वो घर से तभी निकलती है जब आपकी ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है, और खुदा की करनी ऐसी होती है कि उस दिन आप भी घर देर से लौटते हैं, लेकिन आपके आने से पहले पहले मैम साहिबा घर पे पहुंच जाती है। मैंने चौकीदार को शुक्रिया अदा किया और अपनी कार में आकर बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जानकारी दी थी, इससे ये मालूम होता था कि किसी न किसी तरह से इशाल को पहले ही पता चल जाता होगा कि मैं अली के घर से जाने वाला हूँ। अब सोचने की बात ये थी कि अगर मैं अपनी बीवी को अपने बारे में नहीं बताता तो उसे मेरी इस बात के बारे में कौन बताता होगा। मुझे इशाल पर यकीन था, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता था कि वो मुझे किसी तरह का धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें मुझे परेशान करने वाली थी। अब मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। अली को भी मेरी परेशानी का एहसास हुआ था। वो बोला, क्या बात है, तुम आजकल बड़े परेशान से लग रहे हो। अब मैं भला उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है, और आज मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तो गम की तरह चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मेरी दोस्ती अली से हुई थी। वो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था, उससे दूसरे लोगों की मसलों से कोई मतलब नहीं होता था। वो तो चाहता है कि सिर्फ इसकी ही बात सुनी जाए। मैं अपने घर के हालातों की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से अली ने मेरे नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी इसके बहुत सारे दोस्त थे, मैं अकेला ही नहीं था। फिर भी न जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए अंगूठी लेना चाहता हूँ, डिजाइन पसंद करने में तुम मेरी मदद करना। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नजर बेहद खूबसूरत अंगूठी पर पड़ी। वो इतनी प्यारी थी कि देखकर ही दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, ये ले लो, भाभी को भी पसंद आ जाएगी। अली ने मेरे पसंद की अंगूठी खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज इशाल घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि आजकल मैं इतना परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। इशाल मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वो कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में ही जवाब देता। फिर वो बोली, हसन अली के साथ आपकी दोस्ती कैसी हुई? मैं उसके सवाल से चौंक गया था। मुझे एहसास हुआ था कि जब से इशाल और मेरी शादी हुई थी वो किसी न किसी तरह हर बातचीत में अली को ही लेकर आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो अली में इस तरह क्यों दिलचस्पी लेती है। मैंने कहा, अली
अली से मेरी दोस्ती 2 साल पहले ही हुई थी। हमारी शादी के बाद मेरी इससे दोस्ती हो गई थी। मुझसे पहले कई लड़के इसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया है। अब तो हर वक्त वो मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त पर्दे में ही रहती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये अली तो मेरी बात समझता ही नहीं, वो हर बात में मेरे से जिद करता है। अब मैं उससे थक चुका हूँ। इशाद झट से बोली, किसी की ईमानदारी और प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सही हिला दिया था। आज मैंने इशाल को अली के बारे में सब बता दिया था। तभी इशाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर आपको कभी पता चले कि अली ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? इशाल के सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने कहा, किस तरह का धोखा, बिजनेस में या निजी जिंदगी में? इशाल बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब है आपका दोस्त आपके हक में डाका डाल दे और आप इस चीज को बहुत दिल से चाहते हो, और अगर अली वो आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? इशाल के सवाल ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। अली और इशाल की कई सारी पहेलियां एक दूसरे से मेल खा रही थी और अब इसका ये सवाल। मैंने कहा, इशाल, जो चीज मेरी होगी वो चीज मुझे छोड़कर कभी अली के पास नहीं जाएगी। इशाल बोली, फिर भी कभी ऐसा हुआ तो आप अली के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर देंगे? मैंने बेचैन होकर मौजू बदल दिया और बोला, तुम क्या बेकार का सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। इशाल बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई और मैं ऑफिस चला गया तो अली से बोला, आज मैं तुम्हारे घर डिनर पर चलूंगा, अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा खाना बना दे। अली बहुत खुश हो गया और उसने थोड़ा दूर जाकर अपनी बीवी को फोन किया था। छुट्टी होने को 1 घंटा बाकी था। तब मैं अली को बताए बगैर चोरी छुपे ऑफिस से निकल गया था और उसके घर की तरफ बढ़ने लगा था। उसके घर पहुंचते ही मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। तभी सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर क्यामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीवी इशाल बैठी थी। इशाल मुझे देखकर थोड़ी डर गई। मैं आगे बढ़ा और बोला, इशाल, तुम और यहाँ तुम कैसे जानती हो इन लोगों को? इशाल रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, हसन, मेरी बात सुनो, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। हसन, आप तो जानते हैं कि आपके बाबा के दोस्त के यहाँ 2 जुड़ा बेटियां पैदा हुई थी। दोनों का रंग रूप एक जैसा ही था। आपकी इशाल से मंगनी हो चुकी थी, वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई थी तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो वो घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा था जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है और इसी लड़के के साथ भागकर जा रही है। ये सब पढ़ने के बाद तो घर वालों पर क्यामत आ गई थी। बाबा ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, आयशा, तुम हमारी इज्जत बचा लो। इशाल की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे इनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ रुखसत होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचाया कि आयशा एक लड़के के साथ भाग गई है। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक इशाल बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन अली खाने पे घर आया हुआ था। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी शक्ल इशाल से मिलती जुलती होने से वो पहचान गया था। घर जाकर उसने इशाल से मेरा जिक्र किया तो इशाल ने मुझे फोन किया और हमारा फिर से राब्ता हुआ। और अली आपको इसलिए जबरदस्ती अपने घर लेकर जाता था ताकि मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बताने का मौका मिल जाए। आप और अली लॉन्च में बैठ जाते थे, जबकि इशाल और मैं उसके कमरे में बैठते थे। फिर मैं पिछले दरवाजे से निकलकर आपसे पहले ही घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस टाइम इसलिए घर से नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर न आ जाए। घर आते तो मुझसे पूछताछ करते कि कहाँ गई थी। तब मैं आपको क्या जवाब देती? खैर, जिस दिन आपको इशाल के घर जाना होता था वो फोन करके आपसे पहले ही मुझे बुला लेती थी, इसलिए आपको कभी भी पता नहीं चल सका। इतनी देर में इशाल भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दो हसन, मैं अली से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और के साथ होती, शादी किसी और के साथ, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको आयशा के रूप में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज मेरे किए की सजा इसे मत दीजिएगा। मैं आयशा यानी अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आ गया था। मैंने अली से बात करना बंद कर दी है, जबकि आयशा हर दिन मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं अली और इशाल के साथ सुलह कर लूं, लेकिन मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? अली और इशाल को माफ कर देना चाहिए या इनसे अलग हो जाना चाहिए? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।